टैली के इस अध्याय में हम जानेंगे खातों के बारे में। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे खाते से आशय क्या है यानी मीनिंग ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और खातों को लिखने के नियम यानी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। खाते से आशय यानी मीनिंग ऑफ अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति, लाभ या आय, हानि या व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में रखा जाता है उसे खाता कहते हैं। यह तारीख के क्रम में और नियमानुसार होता है। उदाहरण के लिए आशा ट्रेडर्स से संबंधित सारे लेन देनों का हिसाब लेखा पुस्तकों में एक स्थान पर संक्षिप्त में लिखा जाएगा। उसे आशा ट्रेडर्स का खाता कहेंगे। खाते के दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरा जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। टैली में खाता यानी अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। डेबिट यानी नाम, जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसे नाम या डेबिट करना कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसका संक्षिप्त रूप डीआर होता है। क्रेडिट यानी जमा, जब किसी खाते के जमा पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसे जमा या क्रेडिट करना कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसका संक्षिप्त रूप होता है सीआर। खातों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्थाओं या कंपनियों से संबंधित होते हैं, जैसे राम का खाता, आशा ट्रेडर्स का खाता, एबीसी लिमिटेड का खाता आदि। यह ध्यान रहे कि कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट्स भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं क्योंकि ये व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से बैंक खाते भी व्यक्तिगत खाते होते हैं। इन खातों के बैलेंस से व्यापारी जान जाता है कि उसे किस व्यक्ति से कितना लेना है या उसे किसे कितना रुपया देना है। दूसरा है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट्स। ये वे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। इन्हें वास्तविक खाते कहते हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मोटर अकाउंट एटसेट्रा। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तीसरा है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि या आय या व्यय से होता है। इन्हें आय व्यय के खाते भी कहते हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट इत्यादि। इन खातों का टोटल साल भर की आय एवं व्यय को दर्शाता है और साल के अंत में इन्हें व्यापार एवं लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। खातों को लिखने के नियम यानी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स लिखने का नियम। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखें, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। आइए इसे अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने राम को 1000 रुपए चुकाए। अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए, एक तो राम का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। चूंकि राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और राम कैश प्राप्त करता है, इसलिए नियमानुसार उसका खाता डेबिट होगा। अब मान लीजिए हमें कृष्ण से 5000 रुपए प्राप्त हुए। यहां भी दो खाते प्रभावित हुए, एक तो कृष्ण का खाता जो कि पर्सनल अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है। चूंकि यहां पर कृष्ण देने वाला है, इसलिए नियमानुसार उसका खाता क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते लिखने का नियम। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट्स के उदाहरण में जैसा कि हमने बताया था कि राम को हमने 1000 रुपए चुकाए।
यानी कैश बाहर गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी प्रकार कृष्ण से हमें 5,000 रुपए प्राप्त हुए, यानी कैश आया, इसलिए यहां पर कैश अकाउंट डेबिट होगा। पर जब सौदे के दोनों पक्ष रियल अकाउंट्स वाले होते हैं तो आने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट होगा और जाने वाली संपत्ति या वस्तु का खाता क्रेडिट होगा। जैसे हमने 1,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, यहां फर्नीचर आया और कैश गया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स को लिखने का नियम: व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, यानी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। उदाहरण के लिए हमने 1,500 रुपए नकदी वेतन चुकाया। यहां पर दो खाते प्रभावित हुए, एक तो सैलरी अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट है। इसलिए एंट्री करते समय दोनों खातों के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। सैलरी चूंकि एक प्रकार का खर्चा है और यह नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का नियम है खर्चे और हानियों को डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जैसा कि रियल अकाउंट्स लिखने का नियम है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, और चूंकि यहां पर कैश गया है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। टैली के इस अध्याय में हमने जाना खातों के बारे में। इसमें हमने आपको बताया खाते से आशय क्या है, यानी मीनिंग ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और खातों को लिखने के नियम यानी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।